साफ सुथरे तालाब को गंदा करने के लिए एक सड़ी हुई मछली काफी होती है। ठीक इसी तरह भारत की राजनीति को बर्बाद करने के लिए एक पार्टी ही काफी साबित हुई। वो पार्टी जिसने आजादी के बाद से तुष्टीकरण करके दशकों तक सत्ता का स्वाद चखा, और आज इसी तुष्टीकरण वाली मछली के कारण राजनीति का पूरा तालाब गंदा हो चुका है। आज विपक्ष का पूरा खेमा तुष्टीकरण की आंच पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहा है, और अब तो तुष्टीकरण को पैदा करने वाली कांग्रेस और उसके सहयोगियों में तुष्टीकरण करने का कंपटीशन भी है। विश्वास ना हो तो आइए आपको लिस्ट ही गिनवा देते हैं। हाल ही में कांग्रेस सरकार ने एक समुदाय विशेष के लिए राज्य की आवास योजनाओं का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। इससे पहले सरकारी टेंडर में उसी समुदाय को 4% का कोटा दिया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान तो हद ही हो गई थी, जब कांग्रेस ने रातों रात कुछ जातियों को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया था। मेरिट, मेहनत, जरूरत, इन शब्दों की इन पार्टियों के लिए कोई अहमियत नहीं। कांग्रेस ने कर दिया तो ममता बनर्जी कैसे चुप रहती? ममता बनर्जी ने तो एक कदम आगे बढ़कर दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद वितरण के टेंडर में भी खास समुदाय के वेंडरों का ध्यान रखा। मतलब अब मंदिरों में भी आस्था नहीं, वोट बैंक देखा जाएगा, न्याय को दफन कर दिया जाएगा, समानता का गला घोंट दिया जाएगा। इतने पर भी मन नहीं भरा तो ममता बनर्जी ने मालदा में 600 साल से भी ज्यादा समय से श्री महाप्रभु मंदिर के पास आयोजित हो रहे रथ मेला की परंपरा पर रोक लगा दी है। क्या बस इसलिए क्योंकि मालदा में खास समुदाय की आबादी ज्यादा है? सोचकर देखिए, जिस परंपरा को मुगल भी नहीं रोक पाए उसे ममता बनर्जी ने रोक दिया। इनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि अगर हिंदू कुछ बोले या करे तो उसे कटघरे में खड़ा कर दो। लेकिन अगर एक खास समुदाय जिसकी आबादी अब भारत में 20% से ऊपर है, अगर वो कानून तोड़े, पत्थर चलाए, देश को गाली दे, तो कह दो अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। मुलायम से लेकर अखिलेश का यूपी हो या चाहे ममता का बंगाल हो, पार्टियों का नाम बदलता है लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलता। तुष्टीकरण प्लस हिंदू बहिष्कार इज इक्वल टू सत्ता की चाबी। 2024 में जब नेता प्रतिपक्ष चुनने का मौका आया, तब भी योग्यता नहीं, खानदानी रिश्ते देखे गए। राहुल गांधी को ही एलओपी बना दिया गया। कम से कम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए तो समुदाय विशेष को नॉमिनेट करते, लेकिन वो भी नहीं। अगर सच में ये पार्टियां किसी समुदाय को सशक्त बनाना चाहती तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल करती, लेकिन असलियत में इन्हें वोट बैंक की मशीन समझा जाता है। और ये बात तो मील की पत्थर की तरह है। आगे दशकों दशक तक समुदाय विशेष सिर्फ वोट बैंक बनी रहेगी। आज शहजादे को जगह मिली है, कल नया शहजादा आएगा। मुलायम ने अपने बेटे को सत्ता दी, ममता अपने भतीजे को देंगी। लालू ने अपने दवीं फेल को कमान सौंपी तो स्टालिन ने अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया। इन्होंने हिंदू को गाली देकर भी, उन्हें जलील करके भी अपने वोट बैंक का भला नहीं किया, बल्कि अपने परिवार की किस्मत चमका दी। अब वक्त है इस राजनीति का खुला विरोध करने का। वो राजनीति जो धर्म देखकर योजनाएं बनाती है, वो नेता जो नागरिक नहीं सिर्फ वोट बैंक देखते हैं, और वो सिस्टम जो बहुसंख्यकों को पीछे धकेल कर भी खुद को सेक्युलर कहता है। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।